तो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैंने आपको मैथ्स की पिछली दो क्लासों में एवरेज के बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ सिखाए। जो एवरेज के बेसिक कॉन्सेप्ट हुए और दूसरी क्लास थी जो हमारी, वो एवरेज के यानी औसत के, जब कोई शामिल व्यक्ति शामिल किया जाए, समूह से निकाला जाए, उसके स्थान पर कोई व्यक्ति दूसरा लाया जाए। तो आज हम लोग एवरेज की तीसरी क्लास में देखेंगे दो या दो से अधिक समूहों के औसत पर आधारित प्रश्न। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहली 25 संख्याओं का औसत 10 है और अगली 25 संख्याओं का औसत 12 है। सभी 50 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन हो कि पहली n संख्याओं का औसत x हो और अगली संख्या मान लो m हो, अगली संख्या m हो, उनका औसत y हो, तो जब सभी संख्याएं पूछे तो औसत बराबर क्या होगा, एवरेज बराबर क्या होगा, ये x और y, ये औसत दोनों को क्या होगा, जोड़ देंगे। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करके, यानी औसत देखा जाए कुल योग कितना होगा, nx, x इंटू एन, इधर होगा y इंटू m, इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी x इंटू एन प्लस y इंटू एम अपान, यहाँ पर नंबर थी तो नंबर n प्लस m हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट रहेगा। हम लोग इससे देखते हैं क्वेश्चन, इससे देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। तो इससे क्या होगा, जैसे 25 का औसत कितना है, 10 है, तो कुल योग कितना आ जाएगा, कुल योग 250 आ जाएगा। अगली 25 का औसत 12 है, तो 25 गुणे 12 कितना आ जाएगा, 25 बराबर 300। तो यहाँ पर टोटल का एवरेज कितना हो जाएगा, 25 और हाँ 250 और 300 कितना हो जाएगा, 550 बटे 25, 25, 50, 0 0 कट गए, 5 काटेंगे तो 5 का नम 5, 5 का नम 5, 11 आ गया। तो ऐसे बेसिक से कितना आ रहा, 11 से आ रहा। लेकिन हम लोग जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा, जो हम लोग ट्रिक भी कह सकते हैं, उससे हम लोग इसे देखते हैं। जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट या ट्रिक होगा हमारा, तो हम लोग ट्रिक से देखते हैं। जैसे 25 संख्याओं का औसत 10 है, 25 संख्याओं का औसत 10 है, अगली संख्या कितनी, 25 का औसत कितना, 12। तो यानी 25 संख्या औसत 10 है और 25 का 12, यानी जो जो लास्ट की 25 है कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। 2 बढ़ा कितने में बढ़ा, ये 25 में बढ़ा, 2 गुणे 25, टोटल कितने में हम बढ़ाएंगे, यहाँ पर 25 25 50 में, और मूल कितना थी 10, तो 10 इसमें जोड़ देंगे, काटेंगे हम लोग, कितना कट जाएगा, 25 दूनी 50, 2 से 2 कट गया, एक बार में कटा, 10 1 कितना हो जाएगा, 10 1 11। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 10 1 11 हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 10 1 11। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एक ग्रुप में 7 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है, उस ग्रुप के 5 व्यक्तियों की औसत आयु 31 वर्ष है, ग्रुप के अन्य 2 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है। ग्रुप के अन्य 2 व्यक्तियों की, जैसे 7 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 30 है, तो ये व्यक्ति है, व्यक्तियों की संख्या कह सकते हैं, ये यहाँ पर क्या है, एवरेज है। तो यहाँ पर टोटल हम लोग करेंगे, कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा, 7 3 21 210 हो जाएगा। उस ग्रुप के 5, इसी ग्रुप के 5 व्यक्तियों की औसत आयु 31 है, तो कुल योग कितना हो जाएगा, 155। तो जो 2 व्यक्तियों की औसत आयु बची, हम घटा देंगे, कितना चला जाएगा, 7 से 5 घटाएंगे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 210 से 155 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। 55 आ जाएगा। जब हम लोग काटेंगे इसे 2 से, तो यानी हमें चाहिए औसत, तो 2 व्यक्तियों की औसत बराबर क्या हो जाएगा, कुल योग कितने 55, व्यक्ति कितने, 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा, 2 से काट लेंगे हम लोग, काटेंगे कितना आ जाएगा, 27.5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27.5, यानी विकल्प चौथा, इनमें से कोई नहीं। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है, आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें परिणाम का औसत, तो 13 परिणाम का औसत कितना है, 68 है, और पहले 7 का औसत कितना है, 63 है, आखिरी 7 का औसत 70 है। ये क्वेश्चन कह रहा है, तो हमें निकालना क्या, 7वां परिणाम। तो संख्याएं देखो, यहाँ पर 13 है, लेकिन इन्हें जोड़ा जाए 7 7 14 हो रहा है, यानी जो लास्ट, हाँ, जो अगर लास्ट ले स्टार्ट में ले, तो बीच में जो 7वीं संख्या आ रही, वो इसमें भी ऐड हो रही, इसमें भी ऐड हो रही। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग अगर यहाँ पर कर ले, 13 को 68 से गुणा करा दें, 13 104 की 4 कैरी 10, 13 78, 78 10 कितना हो जाएगा, 88, यानी कुल योग कितना आ जाएगा, 884। और लास्ट में इनका कुल योग कर लें, 7 63 वाली का, तो 3 हाँ 7 3 21 की 1 कैरी 2, 7 6 42 2 44,
यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 7 49 490। तो हम लोग करेंगे क्या, इन दोनों को जोड़ लेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, एक एक आ जाएगा, और 9 4 13 3 कैरी 1 4 4 8 9 935 से 884 घटाएंगे हम लोग 935 से 884 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 84। हम लोग 8 हाँ 900 कितना था, 35 था, 931 था, कितना था 931। 931 से हम लोग 884 घटा देंगे, 931 से 884, 31 16 कितना हो जाएगा 47। तो हमें लास्ट वाला जो सातवां परिणाम है या प्रेक्षण है वो कितना आ गया 47। तो 47 लास्ट वाला औसत आ गया, यानी पहला। इसका आंसर राइट आंसर क्या आ जाएगा, विकल्प प्रथम 47 राइट हो जाएगा। हम लोग इसे दूसरे तरीके से देखते हैं। दूसरा जो हमारा तरीका होगा, तो दूसरा जो हमारा मेथड है, इसका सॉल्व करने का तरीका है, तो वो पहले 7 का औसत 63 है, तो 7 68 से कितना कम, 5 कम, यानी 7 5 कम है। हाँ कितना कम है, 7 इंटू 5 बराबर कितना 35 कम है। आखिरी 7 कितना ज्यादा है, आखिरी 7 वाला कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, यानी आखिरी 7 का 2 ज्यादा है। तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 35 14 कितना आ रहा, 35 14 आखिरी का जो 7 आ रहा, तो ये अगर पहले हम लोग 7 ले रहे हैं तो लास्ट में बची कितनी, 6 बचेंगी यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर 6 से गुणा करा दिया, 6 दूनी 12, तो 35 12 कितना हो जाएगा 47। 47 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60% लड़के हैं। अगर 50%, हाँ 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, तो बॉयज एक तरफ होंगे, इधर क्या हो जाएंगे गर्ल, 50 व्यक्तियों की कक्षा में, तो यानी 60% बॉयज हैं, तो बचे गर्ल्स कितने आउट ऑफ 100% में, ये 50% 50 बराबर कितना हो जाएगा 100% के, तो यहाँ पे कितना हो गया 40। तो हम लोग अनुपात निकालें, कितना आ जाएगा 3:2, यानी अगर कह लिया जाए कि 30 अगर बॉय हैं तो लड़कियां कितनी है 20 हैं। तो लड़कों के अंकों का औसत 62 है, तो लड़कियों के अंकों का औसत 68 है। लड़कों के अंकों का औसत 62 है और लड़कियों के अंकों का औसत 68 है, तो पूरी कक्षा का औसत अंक हमें निकालना है। तो हम लोग लड़कों के अंकों का औसत निकाल सकते हैं। अगर 30 लड़के हम लोग के निकाले बॉयज के, तो लड़के कितने हैं 30, लड़कों के अंकों का औसत कितना है 62, तो कितना आ जाएगा, जीरो लास्ट में लगा देंगे, 3 दूनी 6 3 18, 1860। गर्ल के हम लोग देख लें, लड़कियों के देख लें, तो 20, उनका औसत कितना है 68, तो 8 जीरो लगा देंगे, 8 दूनी 16 6 6 दूनी 12 13, 1360 और 1860 को हम लोग योग कर लेंगे। 1360 और 1860 का योग क्या होगा, 1360 प्लस 1860 का योग क्या हो जाएगा, 0 6 6 12 की 2 कैरी 1 8 3 11 1 12 1 1 2 1 3 3220। तो हम लोग टोटल यूरेज निकालेंगे, पूरे का यूरेज क्या हो जाएगा, कुल संख्याओं को कितना 32 20, कुल संख्या कितनी है 50, काटेंगे हम लोग 0 0 कट जाएगा और 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, बच्चा कितना 2 22, 5 चौको 20, दशमलव लगाएंगे, 5 चौको 20 कितना आ जाएगा 64.4%, 64.4, यानी विकल्प कौन हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा, इसका विकल्प डी राइट हो जाएगा। इसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा तरीका होगा, यहाँ पर इतना तो करना होगा कि बॉयज एंड गर्ल की नंबर निकालना होगा, कितने आई थी संख्या इनकी 30 थी बॉयज की और गर्ल्स की कितनी थी 20 थी। तो हम लोग एक यूरेज मान लें, अगर इनका यूरेज मान लें, विकल्प देखो हमारा अगर ऑप्शन से करें तो ऑप्शन हमारा 64 है, तो 64 प्लस ही है, तो एक 64 हो जाएगा। तो 30%, हाँ 30 लड़कों की संख्या कितनी है 60%, तो 30 हो गई, 30 का औसत 62 है, तो ये कितना कम है 2 कम है, तो ये 2 कम है 64 से, कितने में 30 में, 30 दूनी 60 प्लस, और लड़कियां कितनी है 20 है, लड़कियां हैं 20 और ये 64 से कितना ज्यादा 4 है ज्यादा, प्लस 4, तो इसलिए यहाँ पर प्लस हो गया। तो इसे हम लोग 4 को 20 से गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा 64 प्लस माइनस 30 दूनी 60 प्लस 20 चौक 80, कितना, और इसे डिवाइड कितने कर देंगे, पूरी संख्या से भाग दे देंगे, यानी 50 से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा 64 प्लस 80 से 60 घटाएंगे 20, 20 बटे कितना आ जाएगा 50, काट लेंगे हम लोग। अगर हम लोग 10 से 5 से काट दे, 5 दाम 50, 10 बार गया 5 चौक 20, यानी 4 बटे 10 को हम लोग काटेंगे, कितना आ जाए 0.4,
तो 64 में 0.4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 64.4। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक कक्षा में 90 छात्र हैं जिसमें 60% लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं। तो सेम क्वेश्चन है, बॉयज एंड गर्ल्स के हम लोग नंबर निकालेंगे। 60% लड़कियां हैं तो 90 का हम लोग 60% निकालेंगे, 90 इंटू 60, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 छक 54। अब बच्चे वो बॉयज की, हाँ बॉयज, ये बॉयज गर्ल हैं, लड़कियां हैं। अब इधर बॉयज हैं, बॉयज कितने बचे, 90 से 54 घटाएंगे कितना आ जाएगा 36, लड़कियां 36 आ गई। लड़कों का अंग्रेजी में औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में 30% अधिक है, लड़कियों की तुलना में 30% अधिक है। यदि अंग्रेजी में सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक 56 है तो अंग्रेजी में केवल लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट होगा इनका योग कितना है 90, 90 को हम लोग 56 से गुणा करा देंगे, 0 आ जाएगा, 6 9 का 54, 6 9 का 54 की 4 कैरी 5, 9 5 45, 5 50, कितना आ गया योग 5040। कुल योग कितना आ जाएगा 5040, 5040 आ गया। अगर मान लिया जाए लड़कियों की औसत प्राप्तांक, लड़कियों के औसत प्राप्तांक x है या फिर 10 मान लिया जाए, 10 है, 10x है, तो बॉयज का कितना हो जाएगा 30% अधिक है, बॉयज 30 अधिक है, कितना हो जाएगा 13x, तो 13x अधिक हो जाएगा। तो हम लोग, हाँ 13 अधिक हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग दोनों गुणा करा देंगे, 54 गुणे 10x कितना हो जाएगा 540x प्लस 36 गुणे 13, 13 हाँ 13 78 की 8 कैरी 7, 13 39, 39 7 46, 468 x बराबर 5040। तो हम लोग जोड़ लेंगे इन्हें, 540 और 468 क्या हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ लेते हैं इस साइड 8, इधर 6 4 10 की 0 कैरी 1 5 4 9 10, 1008 x बराबर 5040। तो 1000 को हम लोग 5 से गुणा करा देंगे, 5045 यानी x बराबर कितना आ जाएगा 5, तो x बराबर 5 आ जाएगा, x बराबर 5 आ गया, x बराबर कितना आ गया 5। तो जो x की वैल्यू निकलेगी, x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 5। हमारा जो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 5, x बराबर 5 आ गया। तो लड़कियां कितनी थी इनका औसत में देखे थे, औसत इनका क्या हो जाएगा 5 10 50, लड़कियों का औसत कितना हो गया 50, तो लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 50, राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, x मान के भी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, 65 विद्यार्थियों की किसी कक्षा की परीक्षा में औसत अंक 25 हैं, यानी 65 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं 25 हैं। यदि उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के औसत अंक 27 हैं तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के औसत अंक 14 हैं, तो ये हम लोग इसे अनुपात से भी लगा सकते हैं। तो यानी यहाँ पर जो पास हुए उनके कितने औसत अंक 27 हैं, फेल वाले कितने हैं 14 हैं, और टोटल कितना है 25। तो हम लोग जब 14 और 25 का डिफरेंस निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 11, इधर आ जाएगा 2, कितना आ गया 11:2, यानी फेल हुए 2 और पास हुए 11। तो यहाँ पे उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों, उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी टोटल विद्यार्थी कितने 65, उत्तीर्ण हुए कितने 11, कितने में से 11 2 13, 13 काटेंगे 13 बचे 65, कितना हो जाएगा 11 बचे 55, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, एक कारखाने में महिला एवं बाल श्रमिकों की औसत आयु 15 वर्ष थी, सभी 16 बाल श्रमिकों की औसत आयु 8 वर्ष, वह महिला श्रमिकों की औसत आयु 22 वर्ष थी, वह, यहाँ पर वह नहीं होगा, वह महिला श्रमिकों की औसत आयु 22 वर्ष थी। यदि महिला श्रमिकों में 10 विवाहित हैं तो अविवाहित महिला श्रमिक कितनी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हमें टोटल फीमेल निकालनी होगी कि फीमेल लेबर कितनी है महिलाएं, उसमें से 10 हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा, इसे सॉल्व करने का जो अप्रोच होगा, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अनुपात से लगाएंगे। यहाँ पर बाल श्रमिक, बाल श्रमिक एक तरफ बाल श्रमिक हो गए और दूसरी तरफ महिला श्रमिक हो गए। तो बाल श्रमिकों की औसत आयु कितनी है 15 है, और नहीं टोटल 15 है, टोटल 15 है, बाल श्रमिक की 8 है। तो बाल श्रमिक की औसत आयु कितनी है, वो औसत आयु 8 है, महिला की 22 है, और
सभी का कितना है 15, तो 15 से हम लोग 22 घटाएंगे, 15 से 22 डिफरेंस देखेंगे 7 आ जाएगा, 8 और 15 डिफरेंस 7 आ जाएगा। तो 7 को हम लोग काटेंगे, कट जाएगा 7 के नाम 7 के नाम 7, 1 अनुपात 1। लेकिन बाल श्रमिक को संख्या कितनी दे रखी है, 1 बराबर 16, तो महिला भी 1 अनुपात में आ रही है, तो महिलाओं की कुल संख्या कितनी आ जाएगी 16। तो 16 आ रहे हैं, 16 में से 10 विवाहित है, 16 में से 10 विवाहित है, तो अविवाहित कितनी आ जाएंगे, घटाएंगे तो हम लोग राइट आंसर कितना आ जाएगा, विकल्प चौथा। तो अब इसे हम लोग अगर कॉन्सेप्ट से लगाएं, प्रोसेस से लगाएं, तो प्रोसेस से देखते हैं हम लोग। प्रोसेस क्या होगा हमारा, एक कारखाने में महिला एवं बाल श्रमिकों की औसत आयु 15 वर्ष थी, 15 वर्ष थी। 16 बाल श्रमिकों की औसत आयु कितनी है 8, तो 16 बाल श्रमिकों की 8 है, तो कुल कितनी हो जाएगी 16 अट्ठे 128 वर्ष। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, महिला श्रमिकों की औसत आयु 22 वर्ष थी। अगर महिला की संख्या मान लिया जाए x, वो संख्या कितनी थी, औसत कितनी थी 22, तो कितने आ जाएगा 22x, इतने वर्ष हो जाएगा। तो अब औसत क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, इन दोनों का कुल योग यानी 22x प्लस 128 टोटल बटे कितना आ जाएगा 16 प्लस x इक्वल टू टोटल की कितनी होगी 15 हो गई, इतनी एवरेज हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 22x प्लस 128 बराबर 15 16 से गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा 240 प्लस 15x। अब 15x इतना हो गया, अब 15 को हम लोग इस साइड लाएंगे तो कितना आ जाएगा 15 से 22 से 15 घटेगा, कितना आ जाएगा 7x बराबर 128 240 घटाएंगे कितना आ जाएगा 112, तो x काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7 के नाम 7 42 7 42, x बराबर 16। महिलाएं की संख्या कितनी आ गई 16, अविवाहित 10 है, तो अविवाहित कितनी आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, प्रोसेस से और अनुपात से भी कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8000 है, तो इसे हम लोग अनुपात से ही कर लेंगे। 7 तकनीशियनों का औसत वेतन 12000, तो इधर टेक्नीशियनों का वेतन कितना है 12000, और शेष श्रमिक, श्रमिक हम लोग लेबर या श्रमिक कह सकते हैं, मान सकते हैं, वैसे श्रमिक लेबर एक ही, तो 6000। अब एवरेज कितना है सभी का 8000, तो 8000 यहाँ पर करेंगे, इनका अंतर निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 2000। तो यहाँ पर हम लोग अब इसका डिफरेंस कर लेंगे, 12 और 8000 का अंतर कितना आ जाएगा भाई 4000। 2000 का 1 आ गया, 4000 का 2 आ गया, कितना आ गया 1 अनुपात आ जाएगा 1 अनुपात 2। तो टेक्नीशियन यानी 7 टेक्नीशियन थे, तो 1 बराबर 7 आ गया, और श्रमिक कितने हैं 2 अनुपात में, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। तो कारखाने में कुल कितने श्रमिक है, तो टेक्नीशियन प्लस श्रमिक कितने हो गए 7 14 7 21, तो विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, सोमवार मंगलवार और बुधवार को कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति का औसत 32 है, यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को कितने विद्यार्थी रहते हैं 32। फिर अगला कह रहा है बुधवार गुरुवार और शुक्रवार एवं शनिवार यानी वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे को 30 होता है। यदि सभी 6 दिन विद्यार्थियों की औसत संख्या 26 है तो बुधवार को कक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो बुधवार को कक्षा में कितने विद्यार्थी उपस्थित रहेंगे, अगर टोटल 26 है तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये 3 दिन में कितना ज्यादा 6, तो 3 18 प्लस यहाँ 4 दिन में कितना ज्यादा, यहाँ पर 4 दिन में कितना ज्यादा है 26 से 4, तो 4 3 12 कितना ज्यादा है 4 4 4 4 16 हो जाएगा, 18 16 कितना आ जाएगा 26 प्लस 18 18 16 हो जाएगा 34, 34 प्लस 26 कितना आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 60, तो इसका राइट आंसर 60 हो जाएगा। अब हम लोग इसे अगर बेसिक से देखें, बेसिक क्या होगा, जैसे बेसिक हमारा है तो प्रथम सोमवार मंगलवार बुधवार का 3 दिन की कक्षा में विद्यार्थी उपस्थित नहीं है 62, तो कुल कितने रहते हैं तीनों दिनों में, स्टार्टिंग के 32 है 96, और लास्ट के 4 दिन है यानी इसमें बुधवार भी शामिल है, तो कितने होते हैं 30, तो 30 को हम लोग 4 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 120, तो 6 दिनों का कितना है 26, तो 26 को हम लोग 6 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 156, तो इन दोनों को जोड़ के हम 156 से घटा देंगे तो कितना 120 और 96 कितना हो जाएगा 214, 214 से हम लोग 156 घटा देंगे, 214 से 156, 214 से वो सॉरी 216 होगा, 216 से 156 घटा देंगे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो ऐसे में भी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 60 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पी और क्यू की औसत मासिक आय 8500 है, क्यू और आर की औसत मासिक आय
6450 है तथा पी और आर की औसत मासिक आय 7300 है। प्लस क्यू की औसत आयु कितनी आ जाएगी 8500। 8500 को हम लोग 2 से गुणा करा देंगे। 85 इंटू 2 कितना आ जाएगा 17,000। कितना आ गया 17। अगला है क्यू प्लस आर की औसत आयु कितनी है 6450 को हम लोग 2 से गुणा करा देंगे। 64 गुना 128 कितना आ जाएगा 12,900। 12,900। अगला हम लोग निकालेंगे क्या है पी प्लस आर। पी प्लस आर कितने 73 को 2 से गुणा करा देंगे कितना आ जाएगा 14,600। इस स्लाइड में क्या करेंगे इन तीनों को जोड़ने पर तो सब हम जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दो काम ये दो पी 2 बार आ रहा तो 2 कामन ले लेंगे। क्यों भी 2 बार है आर भी 2 बार 2 कामन ले लिया तो टोटल यू करेंगे 17,000 12,000 17 12 29,900 प्लस 14,600 जोड़ेंगे इनका कितना आ जाएगा 44,500। 44,500 बटे 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 पंचे 10 22,250। 22,250 से 2 कट जाएगा जो यहाँ पर इस साइड आया था ट्रांसफर हुआ था ये यही था। तो अब P प्लस क्यू प्लस आर बराबर कितना आ गया 22,250। तो हमें चाहिए किसकी हमें निकालना है क्यू की मासिक आय तो पी आर के हम लोग घटा देंगे। क्यों बराबर अगर पी आर घटा देंगे तो 22,250 से हम लोग कितना घटा देंगे 14,600। कितना 14,600 घटाएंगे कितना आ जाएगा 0 5 इधर 12 6 6 इधर बचे 2 1 1 से नहीं 4 नहीं जाएगा उधार ले लेंगे 11 11 4 में 7 कितना आ जाएगा 7650 रुपए 7650 यानी 7,650 रुपए। अगला क्वेश्चन है राम और कृष्ण की औसत आयु 200 है तथा श्याम और मोहन की औसत आयु 250 है। तो राम कृष्ण श्याम और मोहन की औसत सबकी निकालनी। तो यहाँ पर देखो सब लोग चार चार डिफरेंट है। राम कृष्ण है यहाँ पर श्याम और मोहन जब चारों अलग आ जाए तो एक की औसत है 200 दूसरे में कितनी है 250। तो यानी 200 तो होगी 200 प्लस जाएगी क्योंकि ये प्लस जा रहा है प्लस ये 50 की ज्यादा है 200 से कितना ज्यादा है 50 ज्यादा है। कितने पे राम और श्याम कितनी संख्या होंगे 2 हो गए। अब ये 2 हो गए हमें बांटना कितने में है तो कुल कितना है 1 2 3 और 4 पे बांटा तो 4 से हम लोग भाग दे देंगे। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 पंचे 10 200 प्लस 25 कितना आ जाएगा 225 यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा विकल्प ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक समान भार के 50 बक्से कैरी वैन में चढ़ाए गए रंतन प्रत्येक 105 किलोग्राम भार वाले 5 अन्य बक्से भी चढ़ाए गए जिसमें सभी 55 बक्सों का औसत भार 95 किलोग्राम हो गया। तदनुसार पूर्व में चढ़ाए गए 50 बक्से में प्रत्येक का भार कितना था। पहला विकल्प है 98 किलोग्राम दूसरा 94 किलोग्राम तीसरा 95 किलोग्राम चौथा है 92 किलोग्राम। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे जैसे यहाँ पर अंतर है 105 और 95 का 10 कितने बक्से पर अंतर हुआ ये 5 चढ़ाने तो कितना हो गया 5 धाम 50 पूर्व में कितने थे 50 चढ़ाने पे 50 का अंतर जा रहा है यानी कितना 1 आ रहा। तो हम लोग 95 से 1 घटा देंगे कितना राइट आंसर हो जाएगा 95 से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 94 किलोग्राम। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। जो इसका कॉन्सेप्ट होगा तो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं। पूर्व में चढ़ाए गए बक्से का वजन पूर्व बक्से का वजन कितना था x किलोग्राम। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि सभी बक्सों का भार कितना है 95 बराबर बाद में कितने चढ़ेगा 105 का कुल योग कितना हो जाएगा 105 गुणे 5 प्लस पहले कितने 50 थे 50 को हम लोग x से गुणा करा देंगे कितना हो जाएगा 50 x टोटल बक्से कितने हो गए 55 तो 55 गुणे 95 तो 95 यानी 55 पंचे कितना हो जाएगा 275 की 5 कैरी 27 55 नवैया 495 495 में हम लोग 27 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 522 52 25 बराबर 105 को 5 से गुणा करा देंगे कितना आ जाएगा 525 प्लस 50x। तो 525 यहाँ पर घटा देंगे यहाँ पर 525 घटेगा कितना आ जाएगा 0 0 2 से 5 नहीं जाएंगे उधार लेंगे 12 से 5 गए 7 7 इधर बचा कितना 4 4700 को हम लोग 50 से भाग दे देंगे हमें x की वैल्यू निकल आएगी x बराबर 0 0 कट गया और बचा कितना 440 को हम लोग 5 से भाग देंगे कितना 440 को 5 से काटेंगे 5 से काटेंगे हम लोग 440 को 5 से काटेंगे 440 नहीं 470 था 470 को हम लोग 5 से काटेंगे 5 9 45 2 5 को 20 कितना आ गया 94। इसका राइट आंसर कितना हो गया 94। अगला जो क्वेश्चन हमारा 102 छात्रों का एक परीक्षा में अंकों का औसत 18 है यदि पास होने वाले छात्रों के अंकों का औसत 21 पास वाले 21 है तथा फेल होने वाले का 15 है और टोटल कितना है 18 है। तो हम लोग अनुपात से देखेंगे इसे
15 18 डिफरेंस कितना आ गया 3, 18 और 21 का डिफरेंस 3, यानी अनुपात आ गया 1:1 है। एक अनुपात 1 है तो 102 है, तो 102 में अनुपात की कितना हो जाएगी, इधर 2 इंटू 1 से गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा 51। तो अगर पास वाले की बात किया जाए और फेल वाले की बात किया जाए तो दोनों का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 51 ही राइट आंसर होगा। तो आप लोग इसे प्रोसेस से भी कर सकते हैं, एक्स वाई मान के आपको बता दिया गया प्रोसेस कैसे लगाना है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन वैसे आप लोग लगा सकते हैं। एक कक्षा की लड़कियों तथा परीक्षा में प्राप्तांकों का औसत 85 है। एक कक्षा की लड़कियों का परीक्षा में प्राप्तांकों का औसत 85 है। उसी कक्षा में लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 87 है। प्राप्त गर्ल्स का जो औसत है अंक 55 वो 85 है, बॉयज का कितना है 87। अनुपात है 4, इनका 5। 85 को हम लोग 4 से गुणा करा देंगे, 4 पंचे 20, 8 चौक 32, 2 हाँ कितना आ जाएगा 5 चौको 20, 8 चौक 32, 32 2 34, 340 और 5 से गुणा कराएंगे, 5 से 35 की 5 कैरी कितना हुआ 3, 8 5 40 3 43, 340 प्लस 435 कितना आ जाएगा 775। अब यहाँ पर संख्या कितनी हो जाएगी 5 4 9, 9 में भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 9 8 72 55, तो 9 6 54 बचा 1, तो दशमलव लगाएं 10 आ जाएगा, तो यानी 86.1 के आसपास जाएगा। अप्रॉक्सीमेट कितना हो जाएगा 86.1 हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद,